चल कर देख। अरे मोहन जी, गुंडे हैं गुंडे, समझ में आता है कि नहीं? गुंडे मार देंगे। मैं हूं ना, तुम डर क्यों रही हो? चलो मेरे साथ। मोहन जी, हम अपने लिए थोड़ी ना डर रहे हैं। तो फिर आपके लिए डर रहे हैं। 4 गुंडे हैं और आप अकेले। मार मार के ना भरता बना देंगे, समझ रहे हैं आप? भरता, जैसे अभी हमने बना दिया था आपका। हलवा हूं क्या मैं? भरता बना देंगे? अरे 4 गुंडों को ना 4 क्या 40 को मार दूंगा मैं। बॉडी देख रही हो? देखो कैसे फूल भी बड़ा हो जाएगा। डर वर नहीं लगता मुझे किसी से। शेर हूं मैं, शेर। दहाड़ से भाग जाएंगे। चलो चलो। लगता नहीं, पता है। फिर उम्र देखिए अपनी मोहन जी। अगर उस दिन जंगल में हम नहीं होते ना आपको बचाने के लिए, पता नहीं उस दिन क्या सत्यानाश हो जाता। और मोहन जी, शेर चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, एक ना एक दिन ना उसे बुरा होना ही होता है। उम्र पे क्या जा रही हो तुम? इस उम्र में भी ना रोजी जैसी हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां मरती हैं मुझ पर। और रोजी तो एक। मोहन जी बस करिए। हाँ, बार बार हमारे सामने से मिस रोजी का नाम लेना बंद करिए, नहीं तो इन 4 गुंडे का तो पता नहीं हम ही आपकी कुटाई कर देंगे। बोल रहे हैं। ठीक है नहीं बोलेंगे हम। रोजी का नाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ मत लीजिए। और वैसे भी बाहर ना मिस रोजी नहीं, 4 गुंडे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ चलो आज दिखा दो तुम्हें ओल्ड वाइन और स्वाइन की जोड़ी कैसे जमेगी। स्वाइन माने? स्वाइन माने इंग्लिश क्यों बोलते रहते हैं बार बार? चिड़िया। चिड़िया? हाँ, जो चिड़िया उड़ती है उसे क्या कहते हैं? चिड़िया आउट? नहीं, स्वाइन फ्लू। फ्लू? मुझे मारोगी दामिनी? हाँ? मारेगी मुझे? और वो भी इस चाकू से? मार। एक काम करो ना तुलसी, आज ना तो मुझे जान से ही मार डालो। या तो मेरा गला दबा दो या नस काट लो ना मेरी। तो एक काम करो, अपनी तरह ना मुझे चढ़ा कर ही मार डालो तुम। तुलसी तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकती है, पर तुम्हें मार नहीं सकती। प्रकृति का नियम है, अगर कोई आत्मा किसी मनुष्य की जान लेती है तो उसे हमेशा के लिए भूलोक छोड़कर जाना पड़ जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो यहाँ मेरे साथ बस मारपीट का खेल खेलने आती हो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी जान से मार ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुलसी, तुम मुझे कभी भी जान से मारने की जुर्रत तक नहीं करोगी, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा काम तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तुम्हारी वो जो प्यारी गुनगुन है और मोहन, तुम उन्हें मेरे हवाले करके तो जाओगे नहीं, और ऊपर से तुम्हारी वो सौतन बनी सहेली राधा, अब तो उसके साथ भी तुम्हारा बहुत लगाव हो गया है ना। उसको भी छोड़ के जाने पे तुमको बुरा तो लगेगा। तो तुम एक काम करो तुलसी, जिंदगी भर ऐसे ही यहाँ पे भटकती रहो, मैं जो भी करती रहती हूँ देखती रहो, क्योंकि तुम तो मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाओगी। तो अगर तुम्हारा खेल हो गया हो ना तुलसी, तो निकल जाओ मेरे कमरे से। हे बाकी बिहारी,
ये कैसी मजबूरी है, मैं चाहकर भी दामिनी को नहीं मार सकती। वो मेरे परिवार के साथ चाहे जो भी कुछ करे, लेकिन मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मोहन और राधा सही सलामत हो, सही सलामत घर पे वापस आ जाए। कहा था ना मैंने मम्मा कि आज तो राधा मोहन के रिश्ते का डी एंड पक्का है। आज तो इनका रिश्ता खत्म। इसे और मजेदार बनाने के लिए हम कुछ लेकर आते हैं बिटिया। ये फोन तुम्हारे पास? पता नहीं हम हमारे बैग पे कैसे आया। ये फोन तो मुझे दफ्तर के बाहर गिर गया था। ये वाली मैडम की आवाज तो वो फोन वाली मैडम की जैसी है। इसका मतलब इन्होंने ही फोन करके अंदर आने का ऑर्डर दिया था। पर क्यों? हाँ, इन्होंने कहा था उस लड़की को एक आदमी अंदर बचाने आएगा। झूठ क्यों बोल रहे हो मोहन जी? मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ आप बोल रही हो। देखिए क्या हालत कर दी है हम लोगों की, कितना मारा है हम सबको। मुझे इसके डबल पैसे चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। मोहन जी मुझे सब झूठ बोल रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, हमारे पर विश्वास करिए। सब दामिनी जीजी ने किया। दामिनी जी ने वो हमें सीसीटीवी वाले कैमरे से नजर रख रही थी और इन सबकी मदद करी थी। इनके साथ ना एक और आदमी था जिन्हें हमें पहचान लिया था। वो उनका पुराना वाला गुंडा है मोहन जी। सब कुछ दामिनी जी का किया था। बस राधा, बस। चल उठ, उठ। मोहन जी हमने सच में तो कुछ नहीं किया, विश्वास करिए ना। देख लिया ना हमने पिछले कुछ महीनों में कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, देखा कि नहीं? तुम्हें लगता था कि दामिनी जो है वो गुनगुन के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती, तो उसे दूर करने के लिए तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या नतीजा हुआ? दामिनी की ये हालत हो गई ना। आज दामिनी की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, पर दुनिया को यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हें लगता था कि मुझसे शादी करके गुनगुन की लाइफ ठीक कर दोगी तुम। नतीजा क्या हुआ? तुम्हारी वजह से गुनगुन का कस्टडी केस अभी भी चल रहा है। ये कस्टडी पिटीशन मैं 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूंगी। तब तक राधा मोहन को ये प्रूव करना होगा कि ये गुनगुन के अच्छे पेरेंट्स हैं। मुझे नहीं पता, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आकर गुनगुन को मुझसे छीन कर ले जा सकता है। क्यों? तुम्हारी वजह से। और 4 दिन पहले क्या हुआ? तुम मुझे बताओ ना, 4 दिन पहले क्या हुआ? तुमने गुनगुन की स्कूल की स्पीच को ही बदल दी ताकि मैं ऑफिस आ जाऊं।
मेरे पापा काम नहीं करते, पर फिर भी इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। मुझे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह इजी लाइफ चाहिए, इसलिए तो मुझे इनकी तरह बनना है। उसका नतीजा जानती हो क्या हुआ? पूरे स्कूल के सामने, टीचर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। हर बार जो है ना गलती तुम करती हो, भुगतना मुझे पड़ता है। हर बार चीजें तुम बिगाड़ती हो और उसे झेलना मुझे पड़ता है यार। अब ये मजबूरी की शादी अगले 6 महीने तक मुझे ही झेलनी पड़ेगी। हो गई मेरी चाल कामयाब। मजबूरी? आपको लगता है कि ये शादी आपकी गलती है? तो आज तक इस रिश्ते में जो सम्मान, जो प्रेम आपने हमें दिया, वो क्या था? हमें मामा जी से बचाना। और हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? पूरे घर के सामने हमारे लिए खड़े हो जाना। मोहन ने भाव नहीं दिया तो मामा जी के पीछे पड़ गई है। संभाल के दामनी। तुम इस वक्त गुनगुन की माँ और मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो। हमारे दफ्तर जाने के निर्णय पर हमारा साथ देना। मतलब आज हमारे ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए जल्दी से आके तैयार हो जाओ। जब हम हार के घर पर आ गए तब हमारी हिम्मत बढ़ना। ये सब भी आपकी मजबूरी थी मोहन जी। हाँ बोल दो मोहन। बोलिए ना। भाप लेंगे कि यहाँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा फोन वापस दो। हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं ये बदलता रहता होगा, पर गुनगुन हमसे सच्चा प्रेम करती और हम उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। हाँ गुनगुन। इस गुनगुन को भी अभी फोन करना था क्या? अरे डॉग, ये चुईया रुकावट है, पर उसे इस बात का बिल्कुल खेद ही नहीं है। राधा, राधा तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो हमारा फोन खराब हो गया था ना, इसलिए। पर आप चिंता मत करिए, मोहन जी आए हमें लेने। तो हम दोनों बस आते ही होंगे। आप तब तक खाना खा लीजिए और हम ना आते ही आपका हिंदी का होमवर्क करवा देंगे। ठीक है राधा, जल्दी आना। हाँ। क्या हुआ गुनगुन? मोहन राधा को घर लेकर आ रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। मैं सबको बता कर आती हूँ। थैंक यू वाकई बिहारी जी। अरे ये ड्राई फ्रूट चुड़ैल तो घर पे आ रही है। कहीं पहले की तरह राधा और मोहन के बीच में सब कुछ सही ना हो जाए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा मम्मा, क्योंकि इस बार राधा और मोहन को सुलह करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमने आपसे कुछ पूछा था, आपने अब तक उसका जवाब ही नहीं दिया। जवाब देना जरूरी नहीं है, बस मेरे साथ दोबारा ये फालतू हरकतें मत करना। अरे कितने बार बोले आपको, ये सब आपने नहीं किया है, नहीं किया। ये सब दामनी दीदी ने किया। ये दामनी दीदी को क्यों नहीं समझ में आती थी बात? क्योंकि मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। वैसे ही ना जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। वही करे है ना आप जो आपने तुलसी जी के साथ किया। ये लगाया राधा ने असली दाव मोहन की कमजोरी पर। जब हम दफ्तर आ रहे थे तब आपने कहा था कि आपको डर है कि पहले जो हुआ है वो कभी दोबारा ना हो जाए।
सही बोल रही हो तुम। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। सही बोल रही हो कि तुम मेरी जिंदगी में घुस आई हो, और तुम्हारे होने ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुनगुन को पड़ता है। अगर वो तुम्हारी बेटी है ना, तो मेरी भी बेटी है। अगर तुम गुनगुन की मां हो तो मैं उसका बाप हूं। और इस वक्त वो घर पर हम दोनों का इंतजार करिए, अपने राधा मोहन का। अरे हमारा एक भी प्लान सफल नहीं होता। अब है ना कोई ढंग का प्लान सोच। कोई बात नहीं मम्मा, राधा इस बार बच गई तो क्या। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरे पास एक नया तरीका है। मतलब? एक चूहे को ना पथरीले पहाड़ के बीच बस एक छोटी सी सुराख की जरूरत होती है, और एक बार वो सुराख उसे मिल जाए ना तो वो बड़े से बड़ा पहाड़ भी छेद कर अपना बिल बना ही लेता है। आज राधा और मोहन के बीच में जो झगड़ा हुआ है ना, उससे मोहन बहुत हर्ट हो गया है मम्मा, और वो जिंदगी भर इस बात को भूल ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट मोहन तो राधा की वो बात तक नहीं समझ पाया जब राधा ने कहा कि पहले तुलसी थी और अब वो खुद है। आज जो दरार मैंने राधा और मोहन के रिश्ते के बीच डाली है ना, उससे उनका पहाड़ से भी मजबूत रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा, और फिर राधा और मोहन हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन तुलसी और मोहन हुए थे। और उसके बाद तो राधा के बाकी बिहारी जी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। राधा, बस मोहन इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? राधा, तुम कहाँ थी? मैं बहुत डर गई थी। गुनगुन, डरने की क्या बात है? मोहन भैया थे ना राधा के साथ। हाँ, वो तो थे। राधा, कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था मोहन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का? ओह, राधा को ना ऐसे प्लान्स बनाने में बहुत मजा आता है। है ना गुनगुन? हाँ, ऐसे प्लान बनाने में तो ये मास्टर है। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुनिए ना। इस बेरुखी की आदत डाल लो राधा। आज तो मोहन ने तुमको पीठ दिखाई है,
कल घर से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा देगा, और उसके बाद मैं खोलूंगी तुम्हारी मौत का दरवाजा। राधा, मोहन, राधा कहाँ रह गई थी? झूठा जगरैन बसेरा। आपने तुलसी जीजी को इस वजह से नहीं खोया क्योंकि वो दफ्तर आती थी। आपने तुलसी जीजी को इसलिए खोया क्योंकि आपने कभी उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दामिनी जीजी और वही उनकी चालाकियां। जो सांझ ख्वाब देखते आज जैसे तुलसी जीजी आपके साथ नहीं है ना, हो सकता है कल शायद हम भी आपके साथ ना हो। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना। आप तो कह रहे थे ना कि आपको हमारी कोई फिक्र नहीं, प्रेम नहीं करते आप हमसे। जुदा हमारे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर हम आपके जीवन में ना रहे तो आप ज्यादा खुश रहते। थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये। और हम आपके जीवन की सारी मुश्किलों की जड़ है, तो क्यों रह रहे आप हमारे साथ? जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैसे ना जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। तुम्हें पता है ना कि इस ऑफिस से मेरे सबसे बुरी यादें जुड़ी हुई है। इसी ऑफिस में मैंने अपने प्यार, अपनी तुलसी को आखिरी बार जिंदा देखा था यार। तुम्हें मेरा दर्द समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मार ही देता मैं। वैसे भी पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि अपनी बीवी को मारने का शौक है मुझे, तो एक और सही। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। तुम मेरी जिंदगी में घुस आई हो, और तुम्हारे होने ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गए क्या मोहन जी? जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें गुस्से में कभी नींद नहीं आती। हम जानते कि आप नाटक कर रहे हैं। मानना पड़ेगा दामिनी जीजी, जब सब ठीक जा रहा हो तो उसे कैसे तोड़ मरोड़ के खराब करते हैं, ये कोई आपसे सीखे। राधा, किसी के घाव को कुरेदना तो कोई तुमसे सीखे। आज तुमने जो किया सही नहीं किया। मोहन जी, हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे घाव दफ्तर से जुड़े हैं, और जल्द ही हम आपके सारे घाव भर देंगे। भाग्य बिहारी जी, हमने बहुत ही कठिन कार्य लिया।
हमारी शक्ति बनिएगा, साथ दीजिएगा। हम तो नहीं पिएंगे, इसका स्वाद बहुत ही खराब है राधा। स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए। और हम अच्छे से जानते हैं, जब सबने दफ्तर जाना शुरू किया ना, आपने ये जूस पीना बंद कर दिया होगा, तो इसलिए चुपचाप पी लीजिए। पापा जी जल्दी। वाह। भाई तो बेटा, ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? पापा जी अभी अभी तो हमने जाना शुरू किया है, धीरे धीरे सब कुछ सीखने और समझने लग जाएंगे। बेटा होशियार तो तुम हो ही, और एक बात याद रखना, दामिनी से हारना नहीं है तुम्हें। अरे शर्त लगाई है हमने तुम पर, हमारे पैसे डूबने नहीं चाहिए। फिर तो आपको हमारी एक मदद करनी होगी पापा जी। मदद? हम? बेटा पिछले कई सालों से इस घर में हमसे किसी ने मदद नहीं मांगी। बोलो क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? पापा जी वो आपकी डायरी जिसमें आप दफ्तर के सभी लोगों के नंबर लिखते हैं ना, वो केतकी जीजी ने बताया था हमें, वो चाहिए है। लेकिन वो डायरी तुम्हें क्यों चाहिए? पापा जी एक बार आपने मोहन जी को कहा था ना कि दफ्तर के हर कर्मचारी परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। कौन से सदस्य कहाँ है, क्या कर रहा है, इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना हमें पापा जी। ये लो बेटा अलमारी की चाबी, जाओ खुद जाके निकाल लो। पापा जी पर हम कैसे आपकी अलमारी खोल सकते हैं? आप हमें बाद में दे दीजिएगा। बेटा इस घर में और किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की हवा का रुख ही बदल चुका है, और हम चाहते हैं कि इस घर का माहौल ऐसे ही बना रहे। जाओ निकाल लो डायरी। धन्यवाद पापा जी। क्या नहीं, वो तो मर गई ना, मरकर चली गई, एक बार में मर गई वो। लेकिन मैं हर रोज टुकड़ों टुकड़ों में मर रहा हूं। मैंने नहीं की थी आत्महत्या मोहन, कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं? तुलसी नायिकाची बीवी बन पाई, नायिकाची माँ। बस कीजिए मोहन जी। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने तुलसी जी के विरुद्ध। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है दामिनी जीजी को दोषी साबित करने के लिए, आपके पास कौन सा सबूत है जो आपने तुलसी जी को एक बुरी माँ, एक बुरी पत्नी घोषित कर दिया? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि तुलसी जी ने आत्महत्या ही की थी? सिर्फ इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और अपना बचाव खुद नहीं कर सकती, तो आप कुछ भी बोलेंगे उनके बारे में? तुम्हें कैसे पता तुलसी अच्छी थी? बताओ ना, किसने बताया तुम्हें? तुलसी जी ने हमें खुद बताया सब। राधा? अपने फायदे के लिए तुलसी की मौत का फायदा उठा रही हो तुम। क्या कह रहे हो तुम मोहन?
नहीं मोहन जी, हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो राधा, लेकिन नहीं, तुम तो बस मुझे जीतना चाहती हो, और उसके लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव मुझे तुलसी ने दिया है, लेकिन नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव ना तुम हो। याद है तुमने मुझे पूछा था कि क्या तुमसे शादी करके मुझे पछतावा हो रहा है? तो हाँ, मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। नफरत है मुझे उस दिन से जब हमारी शादी हुई थी। नफरत है मुझे उस दिन से जब मैंने तुम्हें गुनगुन के करीब भेजा था। आज से तुम मेरे रूम में रहना। सामान उठाकर रूम में तो रख दो। हाँ मैडम जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नफरत है मुझे उस पल से जब मैंने तुम्हें सही समझा, अपना समझा। मोहन ने भाव नहीं दिया तो मामा जी के पीछे पड़ गई है। सवाल के दामनी, तुम इस वक्त गुनगुन की माँ और मेरी पत्नी के बारे में बात कर रही हो। नफरत है मुझे कि मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी। तुम मेरी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हो यार। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। कि हम इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हार सकते। बाकी बिहारी जी, मोहन जी के मुंह से निकले हर एक शब्द है ना हमें बहुत दुख पहुंचाया है,
पर अब हम समझ गए हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों भेजा। हमें सिर्फ मोहन जी का आज ही नहीं बल्कि उनके बीते हुए कल को भी संवारना है। और हम यहाँ तक आकर पीछे नहीं मुड़ सकते, हम हार नहीं मान सकते। और हम सबके लिए ना बाके बिहारी जी, आपको हमारी मदद करनी ही होगी तुलसी जी की मौत के सबूत को ढूंढने में। अब आपको हमारे लिए करना ही होगा बाके बिहारी जी, क्योंकि हम तुलसी जी के मौत के सबूत को ढूंढे बगैर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। गुनगुन, राधा, तुम आ गए? गुड। तुम मेरी चोटी बना दोगी प्लीज? बिल्कुल। राधा, जब तुम मेरी चोटी बनाती है तो स्कूल में सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा? मोहन को तो कुछ आता ही नहीं। अब से मैं उन्हें अपने बाल भी टच नहीं करने दूंगी। लास्ट टाइम उन्हें चोटी बनाने को बोला था तो मेरे बालों पे 1 लीटर ऑयल डाल दिया। वो तो भजिया फ्राई करने वाले थे मेरी। गुनगुन, चोटी चाहे कैसी भी बनी हो, पर अगर वो आपके पापा ने बनाई है तो उसमें प्रेम है। और मोहन जी चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उनके गुस्से में ना प्रेम होता है, प्रेम छिपा होता है। आपको पता है गुनगुन, सब कुछ बदल सकता है इस दुनिया में, पर आपके लिए आपके पापा का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी ना अपने पापा से नाराज मत होइएगा, कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, हमेशा उनका ख्याल रखिएगा। राधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो? हमेशा मतलब? तुम कहीं जा रही हो? नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको और मोहन जी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप दोनों के बगैर तो हम अधूरे हैं ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न जाने क्यों आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। दामिनी, तुम अपनी बातों से मोहन भैया को घुमा सकती हो, पर मुझे नहीं। राधा ने मुझे सच बता दिया है कि उसके पीछे गुंडे तुमने भेजे थे। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ दामिनी, वरना ठीक नहीं होगा। केतकी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किसी भी चीज के होने या ना होने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बताओ। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें राधा के लिए इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम ना पक्की थाली की बैंगन हो, कभी इधर लुढ़कती हो कभी उधर लुढ़कती हो। पहले तुमने राधा से दोस्ती कर ली, फिर उससे नफरत हो गई, और अब तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए। क्यों? हाँ, अब समझ आ रहा है मुझे। राधा तो अब इस घर की बहू है ना, तो अगर तुम्हें और अजीत को इस घर में टिकना है तो राधा के तलवे तो चाटने होंगे। दामिनी, चिल्लाओ मत। जैसे बहन के घर में भाई कुत्ता, वैसे ही ससुराल में जमाई कुत्ता। तुम ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ केतकी, ऐसा लोग कहते हैं।
निकी तो ज़बान ही घटिया है, कुछ भी बोलती रहती है वो। तुम प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना, प्लीज प्लीज। केतकी, सालों से, इनफैक्ट हम जब से इस घर में आए हैं ना, तब से हमें घर वाले बाहर वाले बहुत कुछ कहते आए हैं, पर हमने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। पर सच तो यही है ना केतकी, कि अब इस घर में हम क्या ही करें। मतलब थोड़ा बहुत हम गुनगुन को संभाल लेते थे, अब तो उसके लिए भी राधा आ गई है। नहीं अजीत, काम है, मोहन भैया को हम दोनों की जरूरत है। मोहन भैया की लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जब तक राधा मोहन भैया को संभालना नहीं सीख जाती, हमारी जरूरत है। ठीक है, मोहन भैया और राधा के घर संसार में जब खुशियां आ जाएंगी, तब तो तुम मेरे साथ बनारस चलोगी ना? ऑफ कोर्स अजीत, चलूंगी। हमारा असली घर तो वही है ना। हमने कभी तुम्हें हारना नहीं सिखाया। कुछ भी हो जाए बिटिया, तुम्हें जीत कर आना है। आज ही का दिन है तुम्हारे पास। और एक बात याद रहे, जिस तरह तुलसी के खून के छींटे हम पर नहीं लगे थे, उसी तरह राधा के खून का इल्जाम भी हम पर नहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में? डोंट वरी मम्मा, तुलसी पर ना सुसाइड का दाग लगा था। लेकिन इस राधा पर तो होशियारी का दाग लगेगा। राधा की होशियारी ही उसकी मौत का कारण बनेगी।